वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश का किसान अगर सालाना 5 से 6 करोड़ की कमाई करने लगे तो भला अब और कितने अच्छे दिन आएंगे। हमारी बात सुनकर आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे, मगर सच तो ये है कि कम से कम यूपी में 27 किसान ऐसे हैं जिनकी औसत सालाना आमदनी करीब 6 करोड़ रुपए है। अगर यकीन ना हो रहा हो तो यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ पत्रों को देख लीजिए। चलिए आपका काम थोड़ा और आसान बना देते हैं। आपको सारे उम्मीदवारों के शपथ पत्र देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस सीएम योगी के उन 42 मंत्रियों के कागजात खंगाल लीजिए जो इस बार चुनाव मैदान में हैं। उन्हीं के दाखिल किए गए शपथ पत्रों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले 42 में से 27 मंत्रियों की आमदनी का स्रोत खेती से होने वाली आय और विधायकी का वेतन है। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी 27 किसान कम मिनिस्टर्स की सालाना आय 5.94 करोड़ रुपए है। तो कहिए, आ गए ना किसानों के अच्छे दिन। चुनाव में शपथ देकर जिन मंत्रियों ने अपने आप को किसान घोषित किया है, यहाँ एक नज़र उनके नामों और आमदनी पर भी डाल लेते हैं। पहला नाम आता है रामापति शास्त्री का। पेशा है कृषि, कुल संपत्ति है 4.44 करोड़ रुपए। जयप्रताप सिंह, पेशा है कृषि, 7.99 करोड़ रुपए। सतीश महाना, इनका भी पेशा कृषि, वेतन किराया है जिससे ये 23.79 करोड़ रुपए कमाते हैं। सूर्य प्रताप शाही, कृषि और वेतन 6.48 करोड़ रुपए। लक्ष्मी नारायण चौधरी, कृषि, गैस वितरक हैं, वेतन भत्ता है, इससे 11.89 करोड़ रुपए हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह, कृषि है, व्यवसाय है और वेतन भत्ता है, 12.82 करोड़ रुपए। मुकुट बिहारी वर्मा, ये सिर्फ कृषि करते हैं, इनकी आमदनी 2.05 करोड़ रुपए हैं। अशोक टंडन, कृषि, व्यापार और वेतन, इनसे 8.67 करोड़ रुपए मिलते हैं। सुरेश राणा, कृषि और वेतन से 78 लाख रुपए है। अनिल राजभर, कृषि है, इनसे 2.27 करोड़ रुपए हैं। उपेंद्र तिवारी, ये भी कृषि करते हैं और वेतन से इनको 2.84 करोड़ रुपए मिलते हैं। श्रीराम चौहान हैं, इनके पास पेट्रोल पंप है, कृषि करते हैं, वेतन मिलता है जिससे ये 2.32 करोड़ रुपए है। जयप्रकाश निषाद हैं, ये भी कृषि करते हैं, वेतन मिलता है 2 करोड़ रुपए। राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनका ईंट भट्टा, डेयरी, कृषि करते हैं, वेतन कुल मिला के इनको 7.29 करोड़ रुपए आमदनी है। बालदेव ओलख, कृषि, वेतन है, इनके पास कुल संपत्ति 1.79 करोड़ रुपए है। मनोहर लाल मनुकोरी, कृषि करते हैं, वेतन है, पेट्रोल पंप है, इनसे 3.16 करोड़ रुपए हैं। संदीप सिंह, कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं, इनसे 14.46 करोड़ रुपए हैं। अनिल शर्मा, कृषि करते हैं, इनके पास 16.48 करोड़ रुपए हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, कृषि करते हैं, वेतन है, इनसे 2.48 करोड़ रुपए आते हैं। रमाशंकर सिंह पटेल, कृषि करते हैं और वेतन है, इनसे 4.83 करोड़ रुपए हैं। अजीत सिंह पाल, कृषि करते हैं, वेतन है, 2.79 करोड़ रुपए हैं। लाखन सिंह, कृषि करते हैं, वेतन है, 91.76 लाख रुपए है। चौधरी उदयभान सिंह, कृषि करते हैं, वेतन है, इनसे 2.86 करोड़ रुपए है। नीलिमा कटियार, किराया लेती हैं, वेतन है, कृषक परिवार है, इनसे इनको आमदनी 2.6 करोड़ रुपए है। महेश चंद्र गुप्ता, कृषि करते हैं, वेतन है और व्यापार करते हैं, इससे इनको कुल आमदनी 5.41 करोड़ रुपए है। गुलाब देवी, वेतन है और कृषक परिवार है, इनकी कुल संपत्ति 1.05 करोड़ रुपए है। सौ बात की एक बात तो ये है कि अगर कोई किसान नेता है तो वो करोड़पति हो सकता है, वरना असल ज़िंदगी में एक गरीब किसान के लिए साल का 1 लाख रुपए कमाना भी भारी पड़ता है।
डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी के 2015-16 में हुए सर्वे में ऐसे किसानों की कमाई सिर्फ 8,058 रुपये महीने की कमाई सामने आई थी, यानी सालाना 96,696 रुपये। अभी भी इसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। ये इजाफे वाली बात इसलिए क्योंकि ये साल 2022 है, वही साल 2022 का साल जिसके लिए पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। नीति आयोग के मुताबिक कृषि की सालाना विकास दर फिलहाल 5% है, जबकि साल 2015-16 से साल 2022-23 के बीच अगर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस विकास दर का 10.4% होना ज़रूरी था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD की रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से 2016-17 के बीच भारतीय किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम न मिलने के कारण करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मगर ये नुकसान शायद उन किसानों पर लागू नहीं होता जिन्होंने राजनीति का दामन थाम लिया है और साल 2017 में योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।